नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के विशेषांक में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नए सर्वे की। ये सर्वे किया है वोट वाइब ने और ये सर्वे कह रहा है कि इस बार भी 2020 की तरह कांटे की टक्कर हो सकती है। इस सर्वे के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वोट फाइव के फाउंडर और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी। थैंक अमिताभ, यू बहुत सर। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो अमिताभ, ये जो आपका सर्वे कह रहा है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों को 36-36% वोट मिल रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसको करीब 9% वोट मिल रहे हैं। तो मोटे तौर पे ये आंकड़ा 2020 जैसा ही दिख रहा है, जब दोनों गठबंधनों को 37-37% वोट मिला था और एक स्लाइट एज जो आप अभी भी आप एनडीए को दिखा रहे हैं, वैसा ही स्लाइट एज पिछली बार भी एनडीए को था, जिसके कारण उसकी सरकार बनी। तो इस बार क्या देखते हैं आप, इस चुनाव में क्या होगा? जी, अभी के हिसाब से तो कांटे की टक्कर है। दोनों गठबंधनों का वोट शेयर लगभग 36% है और पिछली बार की तरह ही ये चुनाव होता दिख रहा है। दोनों को लगभग 37% वोट शेयर मिले थे 2020 के चुनाव में, और एक तीसरा पोल था उस वक्त एलजेपी, जिसको लगभग 6% वोट शेयर मिला था। वो 134 सीटों पे लड़ी थी। इस बार तीसरा पोल जनसुराज है, जो सारे सीटों पे लड़ने का दावा कर रही है, और उसको लगभग 9% वोट शेयर आ रहा है। हमने जब ये सर्वे जुलाई में किया था, तब भी दोनों दलों को लगभग 36% वोट शेयर था। उसमें मार्जिनल एज हालांकि उस समय पे महागठबंधन को था, और 10% वोट शेयर लगभग हमको जनसुराज को देखने को मिला था उस वक्त, जो अभी मार्जिनली ड्रॉप हुआ है। मैं कहूँगा 1% लगभग गिरा है, जो 9% पर पे आके पहुंचा है। तो पिछले 1.5 महीने में हुआ क्या है? पिछले 1.5 महीने में एक तो एसआईआर की बहुत जोर रही, विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा बहुत उठाया, और एक वोटर अधिकार यात्रा हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 1.5 महीने में बहुत सारे स्कीम्स की अनाउंसमेंट्स हुई। 125 यूनिट फ्री बिजली, जो कि ऑलरेडी 1 महीने का बिल लोगों को आ चुका है, जिसमें 700-800 रुपए लगभग हर फैमिली को बचत हो रही है उसमें। 10,000 रुपए का महिलाओं को लिए एक रोजगार योजना की घोषणा हुई है, हालांकि अभी वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। पेंशन्स में इंक्रीज हुआ है, तो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी एंड प्रो इनकम्बेंसी देखेंगे तो लगभग बराबर है। 48% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, जी। 27% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी है, और 21% लोग कह रहे हैं न्यूट्रल है, यानी 48-48% है। जी। तो इसका लेकिन हो क्या रहा है, जो 48% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, उनका वोट डिवाइड हो रहा है दो गठबंधनों में। महागठबंधन 36% और लगभग 10% जनसुराज को। तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, और सरकार ने जो थोड़ा बहुत डिस्कंटेंट था उनके कोर वोट ब्लॉक में, ये स्कीम से, अनाउंसमेंट से उन्होंने उसको शांत करने की कोशिश करी है। अभी भी चुनाव में कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं है, कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं है। आप कह सकते हैं मुद्दा विहीन चुनाव ही आपको दिख रहा है ये। तो कैंडिडेट सिलेक्शन, हाइपर लोकल चुनाव हो जाएगा। कैंडिडेट सिलेक्शन कौन सा गठबंधन करता है और किसका उम्मीदवार मजबूत होता है, कास्ट अरिथमेटिक हर सीट पे कैसे बैठता है, उसके हिसाब से चुनाव होता हुआ दिख रहा है। नहीं, तो अमिताभ, ये बताइए कि आप चूंकि कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार के खिलाफ जो वोट है वो बट रहा है, जनसुराज को 9% उसमें से मिल रहा है और 36% जो है महागठबंधन को मिल रहा है। तो ये चर्चा बार बार हो रही है कि वो किसका वोट काटेंगे, क्या वो महागठबंधन का वोट काटेंगे, क्योंकि यादव और मुसलमानों का जो कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ है वोट अधिकार यात्रा के बाद में, और पीके जो नुकसान पहुंचाएंगे वो जो जेडीयू का वोटर है या बीजेपी का वोटर है उसमें वो सेल लगा सकते हैं। तो आपका क्या आकलन है, क्योंकि अभी भी आप कह रहे हैं कि वो करीब 9% वोट ला रहे हैं। सर, सबसे ज्यादा नुकसान तो वो अदर्स को पहुंचाएंगे, क्योंकि बिहार में अदर्स का वोट शेयर लगभग 20% रहता है, और अदर्स में से अब वो लगभग 10% वोट शेयर, नहीं आधा वोट शेयर उनके पास जा रहा है। देखिए, अगर वो एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे होते ऑन एन ओवरऑल बेसिस, या महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे होते, तो एनडीए या महागठबंधन का वोट शेयर कम होना चाहिए। बट वो वोट शेयर तस का तस है, ऑलमोस्ट जो पिछली बार था उतना ही है। अदर्स से वो वोट खींच रहे हैं, ठीक है। तो लार्जली वो अदर्स को डैमेज करेंगे। अदर्स एक जो नॉन ऑफिशियल थर्ड फ्रंट था, उसको एक चेहरा मिल गया उसको प्रशांत किशोर के फॉर्म में, वो वोट वहां जा रहा है। हाँ, अलग अलग सीट पे अलग अलग डैमेज करेंगे। जैसे अभी अगर आप चारों बाईपोल्स की बात करेंगे, तो जो एक इंडिया टुडे के लिए एक जो एनालिसिस मैंने किया था,
अगर उसका आकलन करें तो लगभग 85-90% डैमेज तो उन्होंने उस वक्त महागठबंधन का किया था। जी। क्योंकि थ्योरेटिकली क्या है सर कि नंबर 2 अलायंस है महागठबंधन, नंबर 1 अलायंस है एनडीए पिछले चुनाव के हिसाब से। नंबर 2 पार्टी जो है वो बिना नंबर 1 पार्टी के वोट शेयर में सेंध मारी ये चुनाव नहीं जीत सकती। ये हमने यूपी में भी देखा है। अखिलेश यादव की पार्टी का 10% वोट शेयर बढ़ गया, मायावती का वोट शेयर कम हो गया, बीजेपी वहीं की वहीं थी, या एनडीए अलायंस वो चुनाव जीत गई। तो क्योंकि दोनों गठबंधनों का वोट ब्लॉक इतना फिक्स है, मुस्लिम यादव समाज लार्जली बैक कर रहा है महागठबंधन को, और अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसीज और ईबीसीज महादलित्स और पासवान समाज भी बैक कर रहा है एनडीए को। तो इन दोनों समाज का वोट बैंक फिक्स है। जो अदर्स वोट ले रहे थे अलग अलग स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट्स के, उनका वोट एक 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 बड़ा सेक्शन जनसुराज की पार्टी की तरफ जाता हुआ नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनसुराज के चुनाव लड़ने से, क्योंकि ये तो वैसे भी ये वोट जो है अदर्स के खाते में जाता अगर जनसुराज नहीं होता तो क्या ये फिर कहा जाए कि जनसुराज किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? दोनों का जो भी चुनाव परिणाम पर उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बावजूद इसके कि करीब वो 9-10% वोट ले जा रहा है। सीट बाय सीट उसका इंपैक्ट अलग होगा। जैसे एलजेपी की भी चर्चा बहुत होती है सर। एलजेपी को पिछली बार 73 सीट्स पर विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट आए थे। 40 सीट पर उसने एनडीए को हरवाया और 32 सीट पर महागठबंधन को। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ? 8 सीटों का। वैसा ही यहां होगा। कुछ सीटों पर वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ सीटों पर वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, बट ऑन अ नेट बेसिस जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा कुछ खास नहीं होगा। दोनों गठबंधनों का वोट शेयर जो है अनलेस सिग्निफिकेंटली गिरता है और वो वोट जनसुराज के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, तब तक ये कहना कि किसी एक दल को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आई थिंक अभी थोड़ी जल्दी होगी। हाँ, अगर वो बागी कैंडिडेट्स को टिकट दे देते हैं, बीजेपी के या जेडीयू के या फिर आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के, और उसमें से कोई जीत जाता है, अगर कोई कद्दावर नेता है, तो उस वक्त कहा जा सकता है कि चलिए उस सीट पर जनसुराज ने किस पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान। देखिए अभी जनसुराज का वोट जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कौन है, अगर जाति के हिसाब से देखें तो लगभग 20% उसमें अपर कास्ट है। जी। जुलाई में भी 20% अपर कास्ट थे। जुलाई में 13% मुस्लिम्स थे, वो घट करके 4-5% हो गया है। मुस्लिम समाज थोड़ा स्केप्टिकल हो गया है जनसुराज को वोट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई कौन फंड इनको कर रहा है, क्या है वगैरह। तो अपर कास्ट का 20% वोट शेयर ले रहे हैं, बट अपर कास्ट की आबादी क्या है? 10%। तो 10% ऑफ 20% इज 2% वोट शेयर, ठीक है। और वो भी वोट कट करके एनडीए से महागठबंधन में नहीं जा रहा है, एनडीए से कट करके जा रहा है जनसुराज पार्टी में, करेक्ट। तो उसका एक ही इंपैक्ट होता है। ये एनडीए से महागठबंधन में जाता तो डबल इंपैक्ट होता, बीजेपी घटती, महागठबंधन बढ़ता। इसलिए जो इंपैक्ट है मुझे लगता है ऑन अ नेट बेसिस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब अमिताभ बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, और आपने पिछली बार भी जो किया था वो लगभग उसी क्रम में है। मैं अभी परसेंटेज में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नंबर 1 पर 33% के साथ तेजस्वी यादव है लगभग। फिर दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार है, इनको 24% समर्थन है, और 13% पर प्रशांत किशोर है तीसरे नंबर पर। तो ये जो क्रम है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि क्योंकि आप अगर जब एनडीए के भी वोट जोड़ देंगे, जैसे सम्राट चौधरी के या चिराग पासवान के, तो फिर वापस ये बराबरी पर ही मुकाबला पहुंच जाता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव, पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि उनकी लोकप्रियता तो थी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। क्या होता है सर कि ये जो क्वेश्चन होता है कि सीएम की रेस में कौन आगे है, इसको थियोरेटिकली तो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब ज़्यादा लोग सीएम चेहरे पे वोट कर रहे हैं। अब हमने एक सवाल, इसमें एक फॉलोअप सवाल भी पूछा है कि आपके वोट डालने का मुख्य आधार क्या होने वाला है। उसमें मेरे हिसाब से लगभग 15% लोग कह रहे हैं कि हम सीएम के चेहरे पे वोट डालेंगे, तो 85% लोग तो किसी और मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। तो वो 15% लोग जो सीएम के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, उनमें ये लीड है। उनमें तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, नीतीश कुमार पीछे चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, अगर एनडीए के और लीडर्स को हम ऐड कर दें, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, तो लगभग 37-38% सपोर्ट हो जाता है, और तेजस्वी यादव का 33-34% सपोर्ट है। ये 33-34% सपोर्ट आप उनके कोर वोट ब्लॉक से भी करस्पॉन्ड कर सकते हैं कि भाई मुस्लिम यादव समाज की आबादी 32% है,
लार्जली वही सपोर्ट उनको कर रहा है। तो नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है अगर आप 2020 से कंपेयर करेंगे, लेकिन जो ग्राफ गिरा है वो तेजस्वी यादव में ऐड नहीं हो रहा है, वो जी ऐड हो रहा है प्रशांत किशोर में, या ऐड हो रहा है चिराग पासवान और सम्राट चौधरी में। तो फिर वही वाली बात कि ये उनकी पॉपुलैरिटी गिर के तेजस्वी की नहीं बढ़ रही, किसी दूसरे की बढ़ रही है। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हमको वोट शेयर में देखने को नहीं मिल रहा है, और सिर्फ 15% लोग ही सीएम के चेहरे पे वोट करने वाले हैं। नहीं, पर अमिताभ अब ये बताइए कि जो दोनों कैंपेन जो चल रहे हैं महागठबंधन का और एनडीए का, तो एनडीए का जो मेजर प्लैंक है वो ये है कि महिलाओं को वो 10,000 रुपये की स्कीम ला रहे हैं, फिर मुफ्त बिजली कर दिए 125 यूनिट तक। एक और इसमें मुद्दा जुड़ गया, प्रधानमंत्री की माँ को जो है अपशब्द कहे गए। तो ये इन तीनों में आपका जो सर्वे इन तीनों सवालों के जवाब में ये कहता है कि 40% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी नारा है। सिर्फ लगभग 35-36% लोग ही कहते हैं कि अच्छा काम है। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है महिला वोटरों पर, या जो महिलाओं को लुभाने के लिए कि चाहे बिजली का बिल कम हो जाएगा या महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये आपके आंकड़ों में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अभी भी लोग कह रहे हैं कि तो चुनाव के लिए कर दिया है। इसको भी ऐसे समझने की जरूरत है सर कि वोट शेयर तो एनडीए का 36% ही है, जी, यानी 64% लोग एनडीए के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लेकिन वो जा रहा है महागठबंधन, जनसुराज और अदर पार्टीज में। तो जो 64% लोग ऑपोजिशन वोटर्स हैं, ग्रैंड ऑपोजिशन वोटर्स हैं, अगर उनसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 125 यूनिट अगर आपको फ्री बिजली मिली है उसका इम्पैक्ट है क्या, उसमें से मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं नहीं। अगर हम उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम की माताजी को जो गाली दिया वो मुद्दा है क्या, वो कह रहे हैं नहीं। तो आज बिहार इतना पॉलिटिकली डिवाइडेड है ये दो धड़ों में, एनडीए, महागठबंधन, और एक तीसरा धड़ा है छोटा, जनसुराज, कि आप जो भी सवाल पूछते हैं उसका उत्तर लोग अपने अपने पॉलिटिकल अफिलिएशन के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है सर। तो 35-36% लेकिन जो कोर एनडीए का वोटर है आज भी, वो इन स्कीम्स को अच्छा कह रहा है। वो प्रधानमंत्री की माताजी को जो गाली दिया गया है वो कह रहा है कि हाँ ये मुद्दा हो सकता है। तो उतना ही एनफ है चुनाव जीतने के लिए ना, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। जी। पिछली बार भी 37% में ही एनडीए की सरकार बन गई थी, 63% लोग तो अपोज कर रहे थे। सो इट्स फर्स्ट पास द पोस्ट में 35-40% अगर सपोर्ट है तो ठीक है। एक बात ये भी तो है ना कि ये एनडीए ने अगर ये घोषणा की है तो उसको ये उम्मीद है कि जो आप बाकी 64% लोग हैं उनमें से कुछ लोग इधर आएंगे, करेक्ट, लेकिन वो आते हुए दिख नहीं रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि अभी 1 महीने का बिल, मैं जब था वहां पे, मैं भी 2000 किलोमीटर लगभग 10 दिन बिहार में बिताया। 1 महीने का बिल अभी आया है सितंबर के फर्स्ट वीक में, जिसमें 700 से 800 रुपए लगभग हर फैमिली का बच रहा है। जी। दैट इज नंबर 1। दूसरा, जो 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। पब्लिक अवेट कर रही है उसके ट्रांसफर का, अभी फॉर्म्स बट रहे हैं और ये सब बातें। तो हो सकता है जब अगले ट्रैकर, हम अगला ट्रैकर निकालें और उस वक्त तक ये अमाउंट बढ़ चुका हो, क्योंकि कैश इन हैंड इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन कैश विच इज प्रॉमिस्ड, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, रिस्की होता है। तो जैसे ही ये अमाउंट ट्रांसफर होगा और हम ये सवाल अगर पूछेंगे तो हो सकता है कि हमको थोड़े अलग नतीजे देखने को मिले। लेकिन उस वक्त भी जो लोग ये कहेंगे कि भाई इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो भी एक सब्सटैंशियल नंबर होगा, क्योंकि ऑपोजिशन का वोट शेयर भी सब्सटैंशियल है और उनका कोर वोट ब्लॉक भी फिक्स्ड है। नहीं तो आखिर में अमिताभ, जो हम राहुल गांधी और तेजस्वी या महागठबंधन के कैंपेन की बात कर लें, तो उनका अब तक जो बड़ा कैंपेन रहा है वो वोट अधिकार यात्रा रहा है, या ये आरोप लगाना कि वोट चोरी करके सरकार बन रही है। तो सरप्राइजिंगली आपके जो सर्वे में 46% लोग कह रहे हैं कि इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और 36% या 38% या 39% कह लीजिए, 38.9 चूंकि आपने आंकड़ा दिया है, कि वो कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसा आप कह रहे थे कि 36% वोटर जो एनडीए का है वो तो कह रहा है कि ठीक है जी, अच्छा होगा जो भी होगा, लेकिन इधर इनका वोट शेयर भी 36% है, पर 46% लोग कह रहे हैं कि इसका इस यात्रा का फायदा होगा। करेक्ट, क्योंकि इसमें जो जनसुराज के सपोर्टर्स हैं, जो अदर स्मॉलर पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इस यात्रा से एक बज़ क्रिएट हुआ है। राहुल गांधी आज कुछ भी कह ले तो नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल चैलेंजर हैं देश, भारत लेवल पे। उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। जब वो रैली उन्होंने करी वहाँ पे 14 दिन 15 दिन, तो एक लोगों में एंजाइटी और उत्सुकता भी थी उनको देखने की, क्योंकि मैं
ऑलमोस्ट उसी रूट को फॉलो किया। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम उनकी बातों से सहमत हैं, इसीलिए देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम उत्सुकता, हमने कभी देखा नहीं राहुल गांधी को, इसलिए हम देखने जा रहे हैं। तो एक बज़ तो उन्होंने क्रिएट किया उस यात्रा से। हालाँकि उसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी हैं। जैसा कि मुस्लिम समाज जो है, कहीं न कहीं एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम समाज इस यात्रा से नाराज़ भी हुआ है। अच्छा। क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारा कोई भी बड़ा लीडर उस जीप या ट्रक पे नहीं था और मुस्लिम समाज से कम आबादी के लीडर भी उस ट्रक पे उनको एक प्रमुखता से जगह दी गई। तो हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सर। तो मुस्लिम समाज में नाराजगी थोड़ी बहुत हो गई इस यात्रा से, लेकिन क्योंकि दे आर लार्जली एंटी बीजेपी वोटर, दे आर स्टिल स्टिकिंग विथ एमजेबी इन दैट सेंस। तो सबसे आखिर में अमिताभ कि आपने ठीक है कह दिया 36-36 स्लाइट एज 0.4 पॉइंट्स की 0.4% की टू एनडीए, लेकिन अब जबकि चुनाव में मतलब वोट डलने में लगभग 2 महीने का समय रह गया है, 2 महीने से भी कम ही कह लीजिए आप, तो आपका क्या आकलन है कि किसकी सरकार बनेगी बिहार में? अब सर, मैं लोकसभा के बाद कुछ भी आकलन करना और प्रोजेक्शन करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो आपने पिछले सवाल में भी पूछा था कि अगर आप पूरे बिहार का दौरा आज करेंगे तो फ्रॉम अ कैंपेन पर्सपेक्टिव एनडीए का कैंपेन कोहेरेंट है। इन दैट सेंस एक पोस्टर है, उस पे एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नरेंद्र मोदी का, और नारा है कि वट नारा, एनडीए सरकार फिर आ रही है, एनडीए सरकार, महागठबंधन सरकार फिर आ रही है, ऐसा एक भी पोस्टर पूरे बिहार में मुझे नहीं दिखा। तेजस्वी सरकार के सैकड़ों पोस्टर हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो महागठबंधन का कैंपेन कोहेरेंट नहीं है। यहाँ कैंपेन एटलीस्ट कोहेरेंट है। हाँ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों जगह में दिक्कत हो रही है, दोनों के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो खुश नहीं है। और अब जा करके अगले 1.5 महीने में ये जो 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट है वो कितना इफेक्टिवली महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर सरकार अच्छे से ये ट्रांसफर कर देती है ये अमाउंट, तो एज जो है वो एनडीए को रहेगा, क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि एमपी में और महाराष्ट्र में ये इस तरह की स्कीम्स जो है उससे बहुत फ़ायदा एनडीए को मिला है। हालांकि अगर कैंडिडेट सिलेक्शन में बंगलिंग कर दी, कैंडिडेट सही से नहीं सेलेक्ट किए, क्योंकि अब लार्जली हाइपर लोकल कैंडिडेट सिलेक्शन का चुनाव है और ये 10,000 का इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिवली होता है। अगर इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सरकार वादा नहीं कर सकती, सरकार को डिलीवरी करनी होती है। सरकार अगर सोचे कि हमने वादा कर दिया और आके देंगे पैसा, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाले ने 2500 रुपये पर मंथ अनाउंस किए हुए हैं। तो अब इसी पे सारा दारोमदार जो है वो जो एनडीए का टिका हुआ है, या इस चुनाव का लार्जली टिका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े थे वोट वाइब के संस्थापक अमिताभ तिवारी। अमिताभ का ये कहना है कि चुनाव अभी कांटे का टक्कर है, अभी भी समय है, लेकिन एनडीए को एक स्लाइट एज दिखता है और ये एज उस सूरत में और बढ़ सकता है जब महिलाओं के लिए जो स्कीम लाई गई है 10,000 रुपये, उनको जो पैसे मिलेंगे अपना रोज़गार करने के लिए, वो पैसे अगर अगले महीने भर में यानी चुनाव के पहले अगर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये एनडीए के लिए एक वोट कैचिंग के लिए शर्तिया उपाय हो सकता है। लेकिन उल्टी बात है, अगर नहीं पैसे पहुँचेंगे तो सिर्फ़ वादे से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑपोज़िशन तो 2,500 रुपये महीने का वादा कर रहा है। पर जो पैसे मेरे खाते में आ गए, उसकी कीमत ज़्यादा है बजाय कि जो मुझे वादा किया है, यही बात अमिताभ ने कहा। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।